कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। नहीं दर्शन नहीं चारित्र नाम तुम्हारा, तुम शांत स्वभावी चेतन, सार्थक है नाम तुम्हारा। नहीं ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र नाम तुम्हारा, तुम शांत स्वभावी चेतन, सार्थक है नाम तुम्हारा। वो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे। गुण स्थान की सीढ़ियों में कोई कोई बिरला चढ़े, हाँ कोई कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसका कटे, कि आत्म रूप लखे जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे। कि हर माँ अपने पुत्र को जन्म देती है ना। वह माँ बहुत धन्य होती है, वह पिता बहुत धन्य होते हैं जो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देते हैं, है ना। इसी बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्यसागर जी गुरुदेव के ग्रस्त जीवन के पिताजी मुकलेश जी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिएगा इतने धन्य कि जिन्होंने ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया कि जो धर्म के मार्ग पे तो चला ही चला, लेकिन आप जैसे भक्तों को भी धर्म के मार्ग पर लगा रहे। ऐसे महान पुत्र को जन्म देना कोई आसान बात नहीं होती, और आसान बात है भी तो इस मार्ग पे चलाना आसान बात नहीं होती। हमारे पिता मुकलेश जी ने ऐसा पुण्यार्जन किया है कि अपने पुत्र को इस मार्ग पर भेजा, और हमारे साथ साथ आप लोगों का भी जीवन धन्य किया। आज गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का 59वां अवतरण दिवस महोत्सव है। इस भारत देश की वसुंधरा पर अनेक तीर्थंकरों ने, अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक महिलाओं ने ऐसा जन्म लिया है जिन्होंने भारत देश के
विकास में, धर्म के विकास में कहीं ना कहीं योगदान दिया है। आज जब भारत देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है और उन 150 करोड़ लोगों को यदि सच्ची अहिंसा का, जियो और जीने दो का, मानवता का, संस्कार का, सदाचार का पाठ कोई सिखा रहा है तो ये मात्र जैन दिगंबर संत हैं, जो सभी को कहते हैं जियो और जीने दो और अहिंसामयी परमो धर्म की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय। अर्थात 150 करोड़ लोगों में मात्र 1500 लोग ऐसे हैं जो दिगंबर संत साध्वी बनकर अपने जीवन के द्वारा आपको, समाज को, राष्ट्र को, देश को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। अभी मैं कहीं पर बैठा था तो वहाँ पर सत्संग चल रहा था, रामनवमी थी तो सत्संग चल रहा था। तो उन्होंने 2-4 जिज्ञासु मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी कल रामनवमी का प्रसंग है, आप भी हमारे सत्संग में आइएगा। हमने बोला चलेंगे। जब ये बात मैंने कही तो समाज के 2-4 लोग बैठे थे, वो चालू हो गए कि महाराज रामलीला में जाएंगे, महाराज राम के ऊपर बोलेंगे, महाराज ये बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्यक्रम होता ना, उसके पहले चर्चा जरूर होती है, वो चाहे अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा हो। और मेरा मानना ये है कि चर्चा कम करना चाहिए, बल्कि भगवान की अर्चना ज़्यादा करना चाहिए। चर्चा करोगे तो भटक जाओगे और अर्चना करोगे तो भटकन से बच जाओगे। इसलिए चर्चा पर नहीं, अर्चा पर ध्यान दें। तो हम प्रश्न सुनते रहे और अब क्या पिछले 27 साल में जहाँ ऐसे बहुत सारे नमूने दिख लिए हैं जो कभी कुछ बोलेंगे, आगे कुछ बोलेंगे। तो हम तो इससे बोला जी बाकी हो गए। जैसे आप देखते हैं ना, जो आप व्यापार करते हो तो कई तरह के लोग आएगा आपके पास। ऐसा व्यक्ति भी आ जाएगा जो आपको फटा नोट भी देके चला जाएगा, लेकिन ग्राहक अच्छा है तो आप फटे नोट को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, भाई कोई बात नहीं, जोड़ के चला लेंगे। जैसे ही भक्त अच्छा है, कोई बात नहीं, चलने दो, जो बोल रहा है उसकी मन की बात तो निकल रही है। तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि रामचंद्र जी महाराज जो हैं हमारे जैन धर्म में बलभद्र हुए हैं, मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। तो इतने में जो दूसरा सत्संगी बैठा था अजैन, वो कहने लगा कि रामचंद्र जी जो हैं कैसे आपके आमना में हैं, बताओ मुझे आप। अब दोनों लोगों को चलना है। समाज के अंदर तो मैं कोई बात कर लेता हूं, लेकिन जब बाहर बात करना है तो बाहर की व्यवस्थाओं को लेकर करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि पहले सीडी चलती थी, वीसीडी होती थी, आपने देखा होगा, यूज करी भी होंगी। तो जो वीसीडी होती थी, कोई पिक्चर होती थी, कोई मूवी होती थी, कोई नाटक होता था, तो उसकी 2 पार्ट होते थे, डिब्बे बंद होता था, पार्ट 1 पार्ट 2, याद है आपको। तो मैंने उनसे कहा कि राम भगवान भी 2 पार्ट में हैं। जो राग वाले राम हैं वह आपके पास हैं, और जो बीत राग वाले राम हैं वह हमारे पास हैं। तो राग वाले राम को आप रखिए और बीत राग वाले राम को हमारे पास छोड़ दीजिए। दोनों सर्टिफाइड हो गए। क्योंकि देखिए, राम को भगवान कब मानोगे, जब उनको मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष कैसे होगा, वस्त्र छोड़ के होगा। तो राग वाले राम आपके पास हैं और बीत राग वाले राम हमारे पास है, समाधान हो गया। तो भारत देश की वसुंधरा पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश के विकास में, समाज के विकास में काम किया है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि बात चली कि जैन लोग देश के लिए क्या करते हैं, जैन लोग देश के लिए क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि जो जैन लोग करते हैं वह हिंदुस्तान का कोई समाज, कोई पंथ कर ही नहीं सकता। बोले कैसे? मैंने कहा हमारे दिगंबर जैन मंदिर में जब भी भगवान की शांति धारा होती है, उसके बाद कहा जाता है देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, कि प्रतिदिन जैन मंदिरों में कहा जाता है देश की शांति, राष्ट्र की शांति हो। और कहाँ कहा जाता है? अन्यत्र कहीं पर भी डेली नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन कई बार कहा जाता है। तो ऐसे देश में हम सभी रह रहे हैं और देश में देशवासी रहते हैं, मानवतापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन संत अपनी त्याग से, तपस्या से आपके जीवन को त्यागमय बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज गुरुदेव का अवतरण दिवस है। निश्चित रूप से हम तो ये मानते हैं कि आज गुरुदेवों ने जन्म लिया, जीवन जिया, संत बने, तो आज हम सब भी आपके सामने हैं। नहीं तो गुरुदेव यदि दीक्षित नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, और हम कहाँ होते तो जो लोग जुड़े हैं वह कहाँ होते। लेकिन विधि का जो विधान होता है वो होता ही है। तो आचार्य गुरुदेव का जन्म
1 अप्रैल 1967 को दमोह जिले के पटेरा ग्राम में हुआ। एक उच्च सम्राट परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता स्वर्गीय उदयचंद जी और माता फूला देवी, जो कि बाद में आचार्य श्री से ही दीक्षा ली। सन 2000 में उन्होंने फूला से, माँ फूला देवी से छुल्लिका बनी, उनका नाम सौम्यमती हुआ और बाद में 2013-14 में उन्होंने आरिका दीक्षा लेकर नवीन सादरा दिल्ली में समाधि मरण कहा। अर्थात आचार्य श्री की जो माँ थी वो भी बाद में संत बनी और संत बन के समाधि मरण किया। आप 5 भाई 5 बहन हैं। आपकी एक बहन वर्तमान में आरिका प्रशांतमती माता जी के रूप में है, जिन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से सबसे पहले महिलाओं में ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। पुष्पा नाम था उनका। वर्तमान में आरिका प्रशांतमती माता जी के रूप में उनका संघ है और अपना विचरण कर रहे हैं। बाद में विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। गुरुदेव ने 67 को जन्म लेने के बाद में 81-82 में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया और आराधना साधना करने के बाद में 24 अक्टूबर 1987 को दिवाली की भाई दूज के दिन राजस्थान के उदयपुर में वर्तमान के सबसे बड़े तपस्वी, यदि भगवान महावीर स्वामी के बाद किसी ने जैन धर्म की तप के द्वारा तपस्या की है तो वह हैं तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। और उनके हाथ से गुरुदेव ने सीधा निर्ग्रंथ पथ को अपनाया और 24 अक्टूबर 1987 को दिवाली की दोष पर उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया। गुरुदेव की आज्ञा से विभिन्न नगरों में धर्माराधना करी, मुनि पद में ही कई लोगों को शिक्षित किया, दीक्षित किया और आपकी योग्यता कुशल व्यवहार को देखते हुए 8 अगस्त रक्षाबंधन को ब्यावर राजस्थान में 1993 में आपको गुरुदेव के द्वारा आचार्य पद से विभूषित किया गया और आप मुनि सिद्धांत सागर जी से आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हुए। और गुरुदेव ने अभी तक मुझ जैसे 140 लोगों को दीक्षा दी है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर धर्म की आराधना कर रहे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं। यदि यूँ कहा जाए कि आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज एक व्यक्ति को नहीं, लगभग 210 लोगों के व्यक्तियों का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मैंने 27 दीक्षा दे चुका हूँ। ऐसे कई सारे सत्संग हैं जिन्होंने 10 दी, किसी ने 5 दी, किसी ने 15 दी, तो सबका जोड़ लगाते हैं तो 210 मुनियों के, आरिकाओं के, छुल्लक छुल्लिकाओं के जो हैं नेतृत्व करने वाले कोई हैं तो आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, जो 210 लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का समाधि मरण भी हो गया, कुछ जगहों भी हुए हैं, लेकिन 210 लोग उनके छत्र छाया में चल रहे हैं। ऐसे गुरुदेव, मैं आपको बताऊं, उन्होंने लौकिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की है, लेकिन आज भी यदि आप यहाँ पर हैं, संघ में हम लोग स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान अपार है और संपूर्ण ज्ञानी इस पंचम काल में कोई बन नहीं सकता, और बन जाएगा तो फिर यहाँ रह नहीं सकता, बन जाएगा तो यहाँ पर रह नहीं सकता। आज स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय मन के विकारों को नाश करने का नाम है, स्वाध्याय अपनी आत्मा का ध्यान करने का नाम है। लेकिन आजकल लोग 4 किताबें पढ़ नहीं लेते हैं और वो महाराज माता जी की चर्या पे क्वेश्चन मार्क चालू कर देते हैं। आज श्रावक मूलाचार पढ़ रहा है, समय सार पढ़ रहा है। अरे श्रावक को पहले श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। जब श्रावकाचार पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि मंदिर में आने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके मन के भाव सही होंगे। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है वो भटकता नहीं है, और जो दूसरों की परीक्षा लेने के लिए कर रहा है वह कहीं ना कहीं भटक जरूर जाता है। एक बार क्या हुआ, परीक्षा से याद आई, 10th या 12th की परीक्षा बोर्ड होती थी पहले, आजकल होती है क्या? और जब बोर्ड होती थी परीक्षाएं तो क्या होता था कि अपना स्कूल छोड़कर कहीं और देने जाना पड़ता था। हम लोग ने दी, आपने भी दी होगी। तो उस समय चेकिंग करने लोग आते थे, अन्य अन्य संप्रदाय से आते थे। क्या कहते थे उसको? उड़नदस्ता कहते थे, हमारे समय तो पता नहीं, ऐसे ही कुछ कहते थे, जो भी है। तो एक स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी, एक परीक्षक आया, दिल्ली का स्कूल था कोई, परीक्षक आया और उसने एक क्लास में जाने के बाद सबको बुलाया कि 3 नंबर के बच्चे आओ, 7 नंबर के बच्चे आओ, 5 नंबर के बच्चे आओ। उसने बोला 13 नंबर का बच्चा आए, तो 13 नंबर का बच्चा नहीं आया, उसकी जगह पे 8 नंबर का बच्चा वापिस आके बोर्ड पे क्वेश्चन का हल करने लगा। तो जो परीक्षक आया था उससे कहा बच्चे से, तूने मुझे मूर्ख समझा है?
इस क्लास का इस बच्चा 13 नंबर का बच्चा कहां पे है? तो लड़के ने 8 नंबर वाले ने डरते डरते जवाब दिया, सर आज भारत पाकिस्तान का मैच फिरोज शाह कोटाला में चल रहा है, तो मेरा दोस्त मैच देखने वहां पर गया हुआ है और उसकी जगह पे मैं सारा काम कर रहा हूं। बोले अच्छा चलो मेरे साथ। इतने में जो मास्टर बैठ के सबको पढ़ा रहा था, तो बोले बच्चा तो मूर्ख है और तुझे भी अकल नहीं है, तेरे क्लास के बच्चे नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, चलो बाहर, अभी कंप्लेंट करता हूं तुम्हारी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर बात यह है कि मैं भी इस क्लास का मास्टर नहीं हूं, मैं भी इस क्लास का मास्टर नहीं हूं। तो बोले मास्टर कहाँ है? बोले मेरा मित्र जो है मास्टर है वो एक मैच का शौकीन है, तो वह भी मैच देखने फिरोज शाह कोटाला गया हुआ है। अब उसको परीक्षक को बहुत टेंशन हो गई। बोले ऐसे लोग हैं? बोले दोनों मेरे साथ चलो। दोनों को लेकर गया, नाम नोट किया, नंबर नोट किया, फोन नंबर नोट किया, प्रिंसिपल के कक्ष में गया। बोले प्रिंसिपल जी आप क्या करते हो? प्रेयर हो रही थी जब आप कहां थे? बच्चों की गिनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रिंसिपल फड़फड़ा कर बोला, एक बात कहूं, मैं वैसे तो सच में इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूं, मैं तो दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मेरा दोस्त प्रिंसिपल है। तो कहां है? बोले वो मैच देखने फिरोज शाह कोटाला गया। अब उसने आओ देखा ना, तो उसको बैठाया, बोले गाड़ी में चलो सारे। अब हाथ जोड़ रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। बोले आज किसी की खैर नहीं है। गाड़ी कर तक लेकर गया और गाड़ी में जाके उसने उसको बोला कि तुम सबकी किस्मत अच्छी है। बोले क्यों? बोले मैं भी ओरिजिनल परीक्षक नहीं हूं, परीक्षक जो है, बोले मैं भी ओरिजिनल परीक्षक नहीं हूं। तो बोले ओरिजिनल परीक्षक कहाँ है? बोले ओरिजिनल परीक्षक मेरा मित्र है, वही भी क्रिकेट मैच देखने फिरोज शाह कोटाला गया हुआ है। तो ये संसार में हो रहा है कि ओरिजिनल परीक्षक कोई नहीं है, ओरिजिनल परीक्षा लेने वाला कोई नहीं, सब डुप्लीकेट आदमी है और ये काम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था, गुरुदेव ने जैन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने तप के द्वारा, साधना के द्वारा सारा काम किया। आज भी संघ में कोई स्वाध्याय होता है तो टेलीकॉम के माध्यम से उनको समाचार दिया जाता है। तो आचार्य श्री बिहार भी करें ना, हम लोग तो किताब खोल के प्रश्न करते हैं, उनके पास में कोई प्रश्न होता है तो ना किताब है ना कॉपी है, कुछ भी नहीं है, उनके माइंड में ही डिक्शनरी है, वो तुरंत बताते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। ऐसे गुरुदेव जो ध्यान में, स्वाध्याय में लीन रहते हैं और अनेक शिष्यों को जैन धर्म की पढ़ाना करा रहे हैं। आचार्य श्री के जीवन में बहुत सारे उपकार हैं, या हमारा जीवन ही उनके उपकार में है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसी साधना करी, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो सारी दुनिया को एक मानवता का संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।